लोकसभा चुनाव 2024 के पहले और उसके बाद मायावती का डाउनफॉल लगातार देखा जा रहा है और बीजेपी को भी एक के बाद एक तगड़े झटके मिल रहे हैं। ऐसे में विधानसभा उपचुनाव में भी भाजपा और बसपा दोनों को ही तगड़ा झटका इंडिया ब्लॉक से मिला है। इस विधानसभा उपचुनाव में उत्तराखंड की सीटें खास तौर पर सुर्खियों में बनी हुई हैं। वजह यह है कि पहले बीजेपी के हाथ से अयोध्या गया और अब बद्रीनाथ भी बीजेपी के हाथ से खिसक चुका है। उत्तराखंड में आखिरकार ऐसे कौन से समीकरण बने जिसने भाजपा और बसपा दोनों को ही पूरी तरह से हिला कर रख दिया है। आज की इस रिपोर्ट में ये हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। इस उपचुनाव में इंडिया ब्लॉक ने दमदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने 13 सीटों पर हुए उपचुनाव में 10 पर अपनी जीत दर्ज करा ली है। बीजेपी सिर्फ 2 सीटों को ही अपने नाम कर सकी है। इनके अलावा 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीता है। वहीं उत्तराखंड में 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में मायावती की बहुजन समाज पार्टी को भी तगड़ा झटका लगा है। यहां दोनों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है। उत्तराखंड में मंगलौर सीट पर भी कांग्रेस के उम्मीदवार को जीत मिली है। मंगलौर से कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन को जीत मिली है। काजी निजामुद्दीन को 422 मतों से जीत मिली है। बहुजन समाज पार्टी बसपा ने मंगलौर में कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन के खिलाफ पार्टी के विधायक सरवत करीम अंसारी के बेटे उबैदुर रहमान को चुनावी मैदान में उतारा था। सरवत करीम अंसारी का निधन हो जाने के बाद ये सीट खाली हो चुकी थी। इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराया गया। वहीं इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने गुज्जर नेता करतार सिंह भड़ाना को चुनाव मैदान में उतारा था। बता दें कि बसपा प्रत्याशी को यहां 19,559 वोट मिले और वो तीसरे नंबर पर रहे। वहीं जीत हासिल करने वाले कांग्रेस प्रत्याशी को 31,727 वोट मिले हैं। तो वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार लखपत सिंह बुटोला ने बद्रीनाथ सीट पर हुए उपचुनाव में 5,224 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। दरअसल मार्च में कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल होने के बाद बद्रीनाथ सीट खाली हो चुकी थी, जिसके बाद यहां पर भी उपचुनाव कराए गए थे और इस चुनाव में भाजपा की ओर से खड़े हुए राजेंद्र भंडारी को हार का मुंह देखना पड़ा है। वहीं लोकसभा चुनाव में अयोध्या की हार के बाद विधानसभा उपचुनाव में उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट पर भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। पूरे देश में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा उपचुनाव को 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा था और इस सेमीफाइनल में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस ब्लॉक को मिली मजबूत जीत कहीं ना कहीं भाजपा को सोचने पर मजबूर भी कर देगी। इस समय पूरे देश में अयोध्या के बाद बद्रीनाथ की सीट का बीजेपी के हाथ से खिसकना जहां लोगों को अचंभित कर रहा है, तो वहीं खुद कांग्रेस को मिली ये जीत बीजेपी की नींदों को उड़ा देने के लिए बेहद काफी होगी। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।